हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल द ग्रीन एक्सप्रेस में। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर, जो कि एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सीयूईटी एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसमें वे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए और भक्ति सूफी परंपरा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, महत्व तो आपको पहले से ही समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सेशन कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यात्रियों के नज़रिए। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस लगातार बनते रहे हैं और बनते ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। अफ्रीका के मोरक्को साइड से आया था ये इब्न बतूता। आगे देखिए, तीसरा कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में आपका फाहियान आया था चाइना से भारत विजिट करते हुए। तो ऑप्शन नंबर बी, फाहियान इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये इतिहास का सबसे एक मूर्ख शासकों में से गिना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा लिए गए निर्णय ने इसे ज़्यादातर क्षति ही पहुँचाया है। इसको अपने निर्णय से फ़ायदे कम हुए थे। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कहता है भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वो थी। तो 3 भाषा जो हुआ है भारत का, जिनका अनुवाद हुआ है अरबी भाषा में, तो वो 3 भाषाएँ कौन-सी है जिससे अलबरूनी परिचित था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली और प्राकृत। ये तीनों भाषाएँ अलबरूनी जानता था। 8वां क्वेश्चन कहता है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन से भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो 13वीं शताब्दी में जहाँ से चलकर उसने चीन से भारत की यात्रा की थी, वो स्थान कौन-सा था? तो वो स्थान था बैसीन। ऑप्शन नंबर ए, बैसीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की किन 2 चीज़ों को असामान्य कहा है। तो आपको बताना है कि कौन-सी जो 2 चीज़ें हैं, जिन्होंने अनेक विदेशी यात्रियों ने इसे असामान्य कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारियल और पान। ऑप्शन नंबर बी, नारियल पान इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो थी। तो अलबरूनी आपको पता होगा 11वीं शताब्दी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। कहता है कि इब्न बतूता या हल बतूता लिखा हुआ है, इसे थोड़ा-सा सुधार लीजिएगा। ये इब्न बतूता होगा। इब्न बतूता की यात्रा भारत को जिस शताब्दी के संबंध में माना जाता है वह थी। तो इब्न बतूता की यात्रा में भारत को किस शताब्दी से रिलेट किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया उसका नाम था। तो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से भारत आया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से भारत आया था। फ्रांसवा से आपको याद होना चाहिए फ्रांस। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी। तो इब्न बतूता ने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा की थी, उसमें कितने दिन लगे थे उनके अनुसार ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 40 दिन। यानी कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन लगे थे। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग में पहुंचा था। तो मध्य एशिया के रास्ते इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग कहाँ पहुंचा था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध पहुंचा था। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि तहकीक हिंद में किस यात्रा
किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर ए अल-बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है कि किताब उर रहला से किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला से किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, ये आपको प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर इब्न बतूता, ऑप्शन सी इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो कौन किया था जिसने भारत की डाक व्यवस्था के बारे में बताया था? तो वो भी इब्न बतूता ही था, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्नियर के सिद्धांत के आधार पर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उसमें उससे प्रेरणा ली? तो अब्दुल रजाक समरकंदी ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा था और उससे मोटिवेट हुआ था, यानी कि उससे उसने प्रेरणा ली थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन सी विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो सती प्रथा जब अपने आंखों के सामने देखा तो बेहोश हो गया था, वो कौन सा विदेशी यात्री था? तो आंसर हो जाएगा सी इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन कहता है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती संती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती संत बनाया गया था, तो इसका मार्मिक दृश्य जो है वो किसने वर्णन किया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्नियर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है मोहम्मद इन जुजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो मोहम्मद इन जुजिया ने किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? वो भी मोरक्को के सुल्तान के कहने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है किस नगर अथवा उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल-बरूनी किया है कि भारत में यात्रा करने में क्या-क्या बाधाएं आ सकती हैं या आती हैं, इसका वर्णन अल-बरूनी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। 27वां क्वेश्चन कहता है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ देता है ना, तो किस यात्री ने यात्रा में जाने से पहले अपने घर को छोड़ दिया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29वां क्वेश्चन हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? तो इनमें से कोई नहीं आया था, ठीक है? आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं आया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हुमायूं के दरबार में क्या कोई आया था? अगर आया था तो कौन आया था? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार वैन-संग को कहा जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता होगा, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे। आगे देखिए 32वां क्वेश्चन कहता है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर ने। और अकबर पहला शासक था जिसने तंबाकू का सेवन किया था। 33वां क्वेश्चन देखिएगा आईन अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फाजल ने लिखा है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अबुल फाजल इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है तहकीक हिंद। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन और ये यात्रियों के नजरिए का अंतिम सवाल है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो अभी मैंने आपको कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे देखिए चलते हैं भक्ति सूफी परंपरा की, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके आने वाले सीयूईटी एग्जाम के लिए भी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सीरियस हैं तो इस चैप्टर को ना बहुत ध्यान से कवर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी दरगाह? अजमेर में है, ऑप्शन नंबर डी अजमेर।
आगे देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फोकस कीजिएगा कि किस गुरु नानक का संबंध किस धर्म से? तो आपको पता होना चाहिए ये सिख धर्म से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से महिला संत थी, तो कौन सी थी? इनमें से सभी थी, यानी कि मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकल भी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है आईन अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तमिल क्षेत्र में से संबंधित मणिक्वाचक्कार की दो विशेषताएं थी। तो मणिक्वाचक्कार की दो विशेषताएं क्या थी जो तमिल क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेवनयी तथा तमिल में भक्ति गीत की रचनाकार। चलिए आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन कहता है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, फोकस कीजिएगा। मारीची थी, तो मारीची कौन थी? भाई बौद्ध देवी थी, आपको ध्यान में रखना है। मारीची एक बौद्ध देवी थी। नवा क्वेश्चन क्या कहता है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल में जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए वे कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी अग्नि, इंद्र और सोम। चलिए आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि जाति के प्रति अलवार और नायनार संतों का था क्योंकि उन्होंने इसके, तो जाति के प्रति अलवार और नायनार संतों का क्या था? ठीक है, और उन्होंने क्या उठाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विरोध की आवाज उठाई थी, कि अलवार और नायनार संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ये आपको बेसिकली याद रखना है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, मलपिरादिव्य संबंध प्रबंधन का वर्णन किया है। तो मलपिरादिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन कहता है कि अंजल का सही परिचय है। तो अंजल का सही परिचय क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह अलवर स्त्री थी, वह अलवार स्त्री थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है 10वीं शताब्दी तक जिसने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया था उसकी संख्या थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 12 थी, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 14वां क्वेश्चन कहता है दक्कन में बोल शक्तिशाली बने। दक्कन में बोल शक्तिशाली कब बने, ये आपको बताना है। तो ये बने थे ऑप्शन नंबर बी 9वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे। कौन से आंदोलन के चालक थे बांस बनना, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास ब्रह्मा नए आंदोलन के चालक थे, तो ब्राह्मण इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे कौन थे? तो 13वीं शताब्दी में कौन आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वो कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी अरबी व्यापारी आए थे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वो कौन सा था? तो इस्लाम का 7वीं शताब्दी में उदय हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि बीजक जो है उसमें कबीर के उपदेश है। ऑप्शन नंबर ए कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती सिलसिले से। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1, यानी कि ए। कबीर के शिष्य थे, तो कबीर के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर सी रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर के नहीं, कबीर के किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। 22वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कराईकल अम्मायार नामक महिला किसकी भक्त थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कराईकल अम्मायार नामक जो महिला थी वो किसकी भक्त थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव भक्त थी। आगे देखिए, 23वां क्वेश्चन कहता है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अंडाल मानती थी। आगे देखिए, 24वां क्वेश्चन कहता है शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो शाहजहां की कौन सी पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में दरगाह है उसका वर्णन किया है? तो सही होगा ऑप्शन ए जहांआरा। आगे देखिए, 25वां क्वेश्चन कहता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था
बल्लभाचार्य को। ऑप्शन नंबर बी बल्लभाचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे इनमें से सभी तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो महिला रहस्यवादी संत थी रबिया। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन कहता है कि बलबन की पुत्री का विवाह जिस सूफी संत के साथ हुआ था, तो बलबन की पुत्री का विवाह हुआ था फिरोउद्दीन गंज ए शकर की पुत्री के साथ। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार जो दारा था वो संबंधित था कादरी सिलसिले से। ऑप्शन नंबर सी कादरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? यहाँ कौन सा होगा इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है उसमें जाने वाला पहला सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। 31वां क्वेश्चन कहता है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो सूफी मत की जो फिरदौसी शाखा थी उसका सबसे ज्यादा उदय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिहार से आंसर हो जाएगा। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ये पंक्ति है कबीर की। ऑप्शन नंबर बी कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य का मत है, तो शंकराचार्य का मत कौन सा है? ये अद्वैतवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन सी वाराणसी में हुआ था। 35वां क्वेश्चन देखिए, शेख मोइनुद्दीन अख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो शेख मोइनुद्दीन अख्तियार काकी का जो संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चिश्ती से है। याद रखिएगा चिश्ती इसका सही आंसर हो गया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है उसकी दरगाह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली याद रखिएगा। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत बल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी बल्लभाचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन कहता है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब जो था वो नक्शबंद सिलसिले से था। ऑप्शन नंबर डी नक्शबंद याद रखिएगा। आगे देखिए 39वां क्वेश्चन कहता है सुल्तान उल हिद्र किसे कहा गया? तो सुल्तान उल हिद्र जो है वो ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है 40वां क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चैतन्य महाप्रभु थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति का संचालन किया था वेस्ट बंगाल में। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का संचालन बंगाल के किस जिले से स्टार्ट किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। 41वां क्वेश्चन कहता है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कहता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ऐबक ने कराया था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार जो है इतिहास का एक बहुत बड़ा मीनार है। इसका सबसे पहले निर्माण जो है वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था कुतुब मीनार का वो करवाया था इल्तुतमिश ने। आपको याद रखना है इल्तुतमिश, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए 44वां क्वेश्चन कहता है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो ये आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को। 45वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने किसके शासन में दीन इलाही धर्म चलाया था? कौन से सन में दीन इलाही चलाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि दीन इलाही 1581 में चलाया गया था अकबर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। और दीन इलाही धर्म को ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति बिरबल था। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। याद रखना है बाबर की लड़ाई होती है किससे? बाबर की लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में बाबर हराता है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना करता है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि तलवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु नानक का। 48वां क्वेश्चन कहता है ये देखिएगा तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ये रिपीट हो गया है, इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। नानक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा संत कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। तो इसी के साथ हमने भक्ति, सूफी परंपरा ये और साथ में यात्रियों के नजरिए, ठीक है, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इससे CUET एग्जाम में आपके बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन था। आपको अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।